देख चुके हैं संकल्प, सब कुछ लुटा बैठे, अब हिम्मत नहीं होती दोबारा करने की। लेकिन ठीक है बहन, तेरे कारण जो मांगेगी तेरे को देंगे। राखी बांधी, क्या चाहिए? कहा बस और कुछ नहीं चाहिए, द्वारपाल है ना तुम्हारे दरवाजे पर, ये मेरे स्वामी है, इनको दे दो। वली ने कहा और मेरे पास था ही क्या उनके सिवा, इनको भी तू ले जा रही है, यही तो मेरे सर्वस्व थे। आज लक्ष्मी महारानी भगवान को लेकर पुनः अपने घर पर पधारी। आइए एक छोटा सा भजन, इसके बाद राम जन्मोत्सव की ओर बढ़ेंगे हम सब। जीवन की डोर तुमसे बांधी है सांवरे, जीवन की डोर तुमसे बांधी है सांवरे, तुमसे बांधी है सांवरे। दर्शन की भीख दे दो, दर्शन की भीख दे दो, नैना है बाबुले, जीवन की डोर तुमसे बांधी है सांवरे, हो जीवन की डोर तुमसे बांधी है सांवरे।
तो ऐसे वामन भगवान ने बलि के ऊपर कृपा की। इसके बाद नवम स्कंद प्रारंभ होता है जिसमें 24 अध्याय है। राम जन्मोत्सव की कथा है और वास्तव में राम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, कोई भेद नहीं है, दोनों एक हैं। लेकिन क्या अंतर है? एक अंतर है कि राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं इनमें से, इनके नयन गंभीर है, उनके चपल विशेष, इनके नैनों में अंतर है। राम के नैनों में गंभीरता है और कृष्ण के नैनों में चपलता है। कृष्ण को जो एक बार देख ले फिर बस देखता ही रह जाए, उन्हीं का हो जाता है। नैनों में इनके दोनों में अंतर है। राम ने जो किया उसको हम कर सकते हैं। प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माथा कर सकते हैं, लेकिन कृष्ण ने जो किया उसको नहीं कर सकते। कृष्ण ने जो कहा उसको कर सकते हैं। राम ने जो किया उसको करो, कृष्ण ने जो कहा उसको करो। राम मर्यादा पुरुषोत्तम और ठाकुर जी लीला पुरुषोत्तम। राम जी का मंदिर आपको जहां कहीं भी मिलेगा, सीधे साधे सच्चे खड़े होंगे, सीधे बिल्कुल एकदम। और ठाकुर जी कोई सीधा आपको फोटो मिल ही नहीं सकता इनका। किसी भक्त ने तो कहा, ठाकुर जी अगर अभी आप लाला हो, अगर लाला ते लाली है जाते तो काना हो तो जमाने को कि घनश्याम अगर तुम होते लली, घनश्याम अगर तुम होते लली, तो गले कट जाते करोड़न के। हे ठाकुर जी आप लाला होकर इतना सुंदर हुए कि आपको जो देखता है बस देखता ही रह जाता है, आपका ही हो जाता है। जब नजर ने उनकी नजर को नजर भर देखा, तब नजर से नजर ने कहा, ये नजर मेरे बिहारी जी को अपनी नजर से उस नजर को देखो, जिनकी नजर से उनकी नजर को नजर ना लगे। एक बार जब बिहारी जी से नजर मिली, दिल दीवाना हो गया। एक बार जिसने देखा वो तो हमेशा के लिए मोहब्बत का तराना हो गया। बस एक बार जो देख ले देखता ही रह जाए। तो कहा आप लाला होकर इतना सुंदर हुए कि जो आपको देखता है देखता ही रह जाता है। लाली होते तो क्या नहीं होता जमाने का, गले कट जाते साहब। एक संत ने कहा गले कट जाते करोड़न के। तो इनके नैनों में अंतर है दोनों के। तो पहले हम भागवत जी में राम कथा वैसे संक्षिप्त में है, 2 अध्याय में राम कथा है, क्योंकि सुखदेव जी जानते थे कि अगर राम कथा विस्तार से सुनाएं तो फिर कृष्ण कथा नहीं हो पाएगी। इसलिए हम भी यहाँ पर संक्षिप्त में राम कथा श्रवण करेंगे, फिर हमें कृष्ण जन्म की ओर बढ़ना है। और फिर सागर से भक्त आए हैं, 3 दिन हो गए, 4 दिन उनका नृत्य भी नहीं देखा। मेरे को तो पता नहीं कर पाते या नहीं कर पाते, लेकिन स्टेटस पर पता है कि कर लेते हैं।
लेकिन किस किस पर करते हैं ये आज पता चलेगा। तो इसलिए हम 10 मिनट पहले ही जन्म कर लेंगे ताकि नृत्य भी देख सकें। तो सबसे पहले नारायण की नाभि कमल से ब्रह्मा जी से मरीचि हुए, मरीचि से कश्यप हुए, कश्यप से विवस्वान यानी सूर्य भगवान, जिनकी पत्नी का नाम है संज्ञा, जिनसे इक्ष्वाकु, निरग, सरयाति आदि 10 पुत्र हुए। इसी वंश में आगे चलकर नवग हुए, नाभाग हुए और नाभाग के महाराज अम्बरीश हुए। अम्बरीश जी महाराज एकादशी का व्रत करते थे और वास्तव में प्रत्येक प्राणी को एकादशी का व्रत करना चाहिए। व्रतों में सबसे श्रेष्ठ व्रत है तो वह है एकादशी का व्रत। राजा है व्रतों का एकादशी। कल एकादशी है, हम सब भी करेंगे, लेकिन जरूरी नहीं है जिसको करना हो, नहीं तो कहो महाराज जी जबरदस्ती फलाहार की व्यवस्था करेंगे जो भोजन की करते हैं, करोगे तो। और फिर शाम को कथा के बाद वृंदावन की परिक्रमा लगाएंगे। तो अम्बरीश जी महाराज भी एकादशी का व्रत करते थे। अम्बरीश जी महाराज का नियम था कि जब पारायण करते थे, एकादशी का नियम था कि द्वादशी में पारायण कर लेना चाहिए, त्रयोदशी न लग पाए। तो वह किसी ब्राह्मण को पहले भोजन पवाते थे, फिर पारायण करते थे। तो आज जैसे ही द्वादशी आई तो दुर्वासा जी महाराज आ गए अम्बरीश जी के यहाँ। तो कहा महाराज आज का प्रसाद आपका मेरे यहाँ, इसके बाद हम व्रत को खोलेंगे। दुर्वासा जी ने कहा ठीक है, हम स्नान करके आते हैं, फिर प्रसाद पाएंगे, फिर आराम से व्रत आप खोल लेना। दुर्वासा जी स्नान करने के लिए चले गए। अब दुर्वासा जी परीक्षा ले रहे थे अम्बरीश की। दुर्वासा जी स्नान करने के लिए चले गए। स्नान में इतना लेट हो गए कि कुछ समय बाद त्रयोदशी लगने वाली थी। अम्बरीश जी ने कहा क्या करें क्या नहीं करें, महाराज जी आ नहीं रहे हैं और मैंने महाराज जी से बोल दिया है अगर उनके बिना कुछ पाते हैं तो पाप लगेगा और व्रत खोलना है द्वादशी में। तो एक तुलसी का पत्ता पा लिया। दुर्वासा जी आए। दुर्वासा जी को पता चला कि इन्होंने मेरे बगैर तुलसी का पत्ता खा लिया। कहा हम तुम्हारे यहां नहीं पाएंगे, श्राप देते हैं। कैसा कृत्य करते हो तुम, एक ब्राह्मण को पहले निमंत्रण देते हो फिर उससे पहले पा लेते हो। हाँ महाराज त्रयोदशी लगने वाली थी। दुर्वासा जी क्रोध के मारे लाल हो गए, कृत्या को प्रकट किया। कृत्या अम्बरीश जी के पीछे लग गए, भगवान के पास गई। भगवान ने कहा दुर्वासा जी ने गलत किया, मेरे भक्त का अपमान किया है। भगवान ने सुदर्शन चक्र छोड़ दिया। अब वह कृत्या उल्टे सुदर्शन चक्र को भस्म करते हुए, सुदर्शन चक्र कृत्या को भस्म करते हुए और दुर्वासा जी की ओर जाने लगा। अब दुर्वासा जी घबराए, शंकर जी के पास गए। महाराज क्षमा करें, ये सुदर्शन हमें भस्म कर देगा। कहा जिसका अपमान किया उसी के पास जाना पड़ेगा। ब्रह्मा जी के पास गए, विष्णु भगवान के पास आए। विष्णु भगवान ने कहा हम भी कुछ नहीं कर सकते, तुमने एक भक्त का अपमान किया है, इसलिए जाओ उसी जगह जाओ। अम्बरीश जी के चरणों में लिट गए, क्षमा करो आप। अम्बरीश जी ने कहा महाराज क्या कर रहे हो आप। अम्बरीश जी ने प्रसाद पवाया, सुदर्शन चक्र शांत होगा। इसी वंश में आगे चलकर मुचकुंद हुए, जिनके महान प्रतापी राजा हरिश्चंद्र हुए, सगर हुए। सगर के 60,000 पुत्र थे। एक बार की बात, सगर ने बहुत बड़ा यज्ञ किया। उसमें यज्ञ
इंद्र ने घोड़ा चुरा लिया। सगर के 60,000 पुत्र ने घोड़ा ढूंढने के लिए भ्रमण किया। कहां गया? तो इंद्र ने उस घोड़े को कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। आज सगर के 60,000 पुत्र गए, कपिल से कहा तुम चोरी करते हो, ऐसा करते हो, वैसा करते हो। जैसे ही कपिल भगवान की समाधि खुली 60,000 पुत्र भस्म हो गए। फिर आगे चलकर अंशुमान हुए, दिलीप हुए। कहा ठाकुर जी का समय हो गया, बोल रहे जल्दी बुलाओ। तो अंशुमान हुए, दिलीप हुए। कहा गंगा जी को जो लाएगा उनका स्पर्श कर देगा तो 60,000 पुत्रों की मुक्ति हो जाएगी। दिलीप आदि अंशुमान गंगा जी को लाने में असमर्थ रहे। भागीरथ जी आए जो गंगा जी को लाए, 60,000 पुत्रों की मुक्ति हुई और नाम पड़ा भागीरथी गंगा। बोलिए गंगा मैया की जय हो। इसी वंश में आगे चलकर खड़वांग हुए, दीर्घायु हुए, रघु हुए, अज हुए और अज के महाराज दशरथ। दशरथ जी के कोई संतान नहीं है। इस वंश में अधिकतर यज्ञ होता है जिससे संतान होती है। दशरथ जी उदास हैं, गुरु जी के यहाँ गए। गुरु ग्रह गयो तुरत महिपाला, जोर पान कर विनय विशाला। एक बार भूपति मनवाही, भई गलानी मोरे सुत नाही। महाराज हमारे यहाँ पुत्र नहीं है, क्या करे? गुरु जी ने कहा धरो धीर हो यऊ सुतचारी। तुम धीर धरो, तुम्हारे यहाँ एक नहीं, दो नहीं, 4 पुत्र होंगे। पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया जिससे स्वयं यज्ञदेव चरु लेकर आए। सबको चरु दिया गया, तीनों माताओं को, कौशल्या मैया को, सुमित्रा मैया को, कैकेयी मैया को। कहते हैं सुमित्रा मैया का चरु चील उड़ा कर ले गई। जो अंजनी मैया ने पाया जिससे हनुमान जी का प्राकट्य हुआ, तो वो भी भाई माने जाते हैं। अब सुमित्रा मैया घबराई, महाराज हमारा तो चील चला गया। तो कैकेयी मैया ने और कौशल्या मैया ने आधा आधा चीर दिया। तो इनके एक एक हुए, उनके 2 हुए। समय आ गया। क्या किस महीना में राम जी का जन्म हुआ? भादों में? हाँ, सागर वाले चैत्र में। क्या बात है, पता है? चैत्र महीना आया, प्रतिपदा तिथि आई, द्वितीय आई, तृतीय आई, चतुर्थी आई, पंचमी आई, षष्ठी आई, सप्तमी आई, अष्टमी आई और नवमी आई। दिन के 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे और 11:30 बजे। फिर जैसे ही दिन के 12 बजे नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, हमारे राम लला सरकार का प्राकट्य हो गया। बोलिए श्री राम लला सरकार जय हो। प्रगटे हैं चारों भैया, प्रगटे हैं चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। 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 बाजे बधैया सब नाचे बधैया। बाजे बधैया, बाजे बधैया। ओ बाजे बधैया प्यारे
बधैया चारों भैया बद में बाजे बधैया लला की होत निछावर राम लला की होत निछावर राम लला की होत निछावरी लला की होत निछावर होत निछावरी होत निछावरी होत निछावर होत निछावर ओ राम लला की होत निछावरी राम लला की होत निछावर ओ दद माखन रबरैया पद में बाजे बधैया लगते हैं चारों भैया बाजे बधैया बाजे बधैया हो बाजे बधैया बाजे बधैया हो बाजे बधैया ओ बाजे बधैया सखी बाजे बधैया बाजे बधैया की बाजे लगते हैं चारों भैया पद में बाजे बधैया चारों भैया बाजे बधैया श्री राम कौन लुटावे सोना चांदी कौन लुटावे सोना चांदी ओ कौन लुटावे सोना चांदी कौन लुटावे सोना चांदी ओ कौन लुटावे रुपैया पद में बाजे बधैया लगते हैं चारों भैया बद में बाजे बधैया बाजे बधैया ओ बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे सनैया बाजे बधैया सखी बाजे बधैया बाजे बधैया की बाजे लगते हैं चारों भैया पद में बाजे बधैया चारों भैया बद में बाजे बधैया ओ लगते हैं चारों भैया पद में बाजे बधैया चारों भैया बद में बाजे बधैया ओ बाजे बधैया हो बाजे बधैया बाजे बधैया हो बाजे बधैया ओ बाजे बधैया सखी बाजे बधैया बाजे बधैया सखी बाजे बधैया ओ लगते हैं चारों भैया पद में बाजे बधैया चारों भैया बद में बाजे बधैया ओ लगते हैं चारों भैया पद में बाजे बधैया चारों भैया बद में और रामलला सरकार की जय हो तो ऐसे चारों के जन्म हुए, नामकरण संस्कार हुआ, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों के नाम रखे गए। वशिष्ठ जी महाराज आए, लक्ष्मण जी को और राम जी को अपने साथ, अरे वो क्या